हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है उसको कर रहे हैं और उसकी हमने 3 एक्सरसाइजेस कर ली हैं और हम चौथी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 8.4 और उसके भी 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और 5th क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं जिसके भी हम 4 पार्ट्स डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस को देखकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। आज हम 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट करेंगे और इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे। इसमें 5 पार्ट्स और बचे, उन सभी को मैं आज बता दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec a प्लस sec a प्लस cot a। यह हमको प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था इस सेक्शन में सारे ही प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको आइदर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड लेके चलिए, आपको उन दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है। तो मैं फ़िलहाल लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलूँगी और इजी यही रहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में हमको कुछ ट्रिक, कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो ऐसे ही आपको इसमें भी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी जो कि मैं क्वेश्चन को करते करते आपको बता दूँगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते चलिए बाय साइन ए, ठीक है। मैंने लिख दिया कि मैं दोनों जगह जो है साइन ए से डिवाइड करूँगी। हर टर्म को आपको डिवाइड करना है, तो आप इसको कर देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 अपॉन साइन ए, इसको भी आप साइन ए से डिवाइड करेंगे। ये तो आपने न्यूमरेटर में कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी आप सारे टर्म्स को साइन ए से डिवाइड करेंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए और साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। इसी तरीके से नीचे भी आप चेंज कर देंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। एक स्टेप आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप अब जो याद रखने वाला है वो देखिए क्या है। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लीजिए। कॉट ए के बगल में ही आप लिख लीजिए कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस। अब ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक मिनट, हाँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आप इसको लिख सकते हैं। नीचे आप ऐसे रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे और यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, जो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए, दिख रहा है आपको, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस यहाँ पर एक ब्रैकेट में तो आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे में आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब ये कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है। अच्छा, नीचे वाला भी लिख लीजिए। नीचे क्या है आपका, नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए, मैं इसको इधर लिख दे रही हूँ, प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कोसेक ए कॉट ए प्लस कोसेक ए है, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लेंगे। तो मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, जब मैं कॉमन लूँगी
तो इसकी जगह ये बाहर आ गया, इसकी जगह हो गया 1 माइनस, ये बचेगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो जब माइनस बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक ए तो माइनस का ही हो जाएगा, और कॉट ए माइनस का था तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, कॉट ए प्लस का यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 प्लस का यहाँ है, कोसेक ए, ये पूरा टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा वो मैं ऊपर लिख देती हूँ। हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। मैं एक बार आपको यहाँ पर लिखकर फिर से बता देती हूँ। आपके पास ऐसे बचा है ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ बचा है आपके पास 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे भी आपके पास था कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये था आपके पास, ठीक है। आप मिला लीजिए 1 प्लस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस, ये एक ही चीज़ है, तो ये कर गई, तो आपके पास सिर्फ बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आ गया। इसका अगला क्वेश्चन 5th का 6th पार्ट, 5th का 6th पार्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ चेंज हो सकती है एग्जाम में, मतलब साइन ए की जगह कॉस ए हो सकता है या टेन ए हो सकता है, पर इनको सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि वही चीज़ ऊपर भी है वही चीज़ नीचे भी है, बस साइन चेंज है, तो जो नीचे वाला है उसके अल्टरनेट से, अल्टरनेट माने अगर माइनस साइन वाला है तो प्लस वाले से, और प्लस वाला है तो माइनस वाले से, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए, फिर से मेरी बात को समझिए, नीचे था 1 माइनस साइन ए, तो आप क्या करेंगे इसके अल्टरनेट साइन वाले से, मतलब इसका अल्टरनेट साइन वाला प्लस होगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सेम है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। मैं जो रूट है उसको ऊपर नीचे अलग अलग लगा दे रही हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको समझाने के मकसद से। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ऊपर तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और नीचे ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको आप समझ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका रूट कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ भी स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन है ओवर कॉस है। अब आप क्या करेंगे, ये जो कॉस है इसको दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिनोमिनेटर को, इसके नीचे भी कॉस से कर देंगे प्लस साइन ए के नीचे भी कॉस से कर देंगे, तो ये 1 अपॉन कॉस से हो जाएगा सेक ए, और ये हो जाएगा टेन ए साइन अपन कॉस से। तो यही आपको लाना था, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये लाना था ना आपको। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप जो है बार बार देखिए, बार बार देखने से क्वेश्चन रिवाइज होता है और हमको उसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है। इसका 7th पार्ट है, 5th का 7, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 7th पार्ट तो बहुत बार पूछा गया है, ये 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में कई एक बार पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, सॉरी 7th पार्ट जो है आपका है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, 2 कॉस क्यूब, अब ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है देखने में, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, इसको टफ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, टफ नहीं है लेकिन कैसा है, समझने वाला है। आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 हो गया, माइनस 2 तो 2 ही है, साइन क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा बाहर हो गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आप समझे होंगे। नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस क्यूब था, एक बाहर आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा तो बाहर ही आ गया तो 1। अब आप देखिए जो आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड में जो लाना है वो tan थीटा लाना है, और tan थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी कि इसके अलावा जो है वो सब कट जाएगा। अब कटेगा कैसे देख लीजिए, कैसे करेंगे इसको, साइन थीटा 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो ये 1 था इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नीचे भी हम यही करेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है माइनस के बाद है तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में। ऐसा मैंने क्यों किया, ब्रैकेट में क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस के साइन से अभी इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, 2 माइनस के हैं, 2 में से 1 प्लस का जाएगा तो 1 माइनस का बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस का ही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बचेगा। ठीक है, नीचे कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस के, और ये जब खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दीजिए, माइनस क्यों कर रहे हैं, इस माइनस के साइन से माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस ये साइन माइनस हो जाएगा इस माइनस से, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सेम बचा ब्रैकेट में, ये कट कर दीजिए। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होता है tan थीटा। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको करने में। ठीक है, तो इस तरीके से, बट आपको ट्रिक्स ध्यान रखनी है, जो उसमें की पॉइंट्स है कि 1 की जगह क्या लिखेंगे, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इतनी सारी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत टफ लगता है और बहुत ही आसान है। ये है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, बहुत बड़ा लगता है देखने में, बहुत ही आसान है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना है। CBSE में 10, 11, 12, 14 में पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर ओपन करने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, 2ab होता है ना, तो a की जगह साइन है और b की जगह कोसेक है। इसी तरीके से इसको भी ओपन कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए के साथ लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए प्लस इसके बगल में ही कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, लेकिन प्लस में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए के साथ में लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए को। ठीक है, अब ये और ये बचे तो देखिए 2 साइन ए, ठीक है, और कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, प्लस इसी तरीके से 2 कॉस ए और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कट गया, 2 यहाँ भी बचा, 2 यहाँ भी बचा, तो 2 और 2 4 हो गए, और ये मिला के होता है 1। तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 2 5 हो गए। बचा आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 to 5 हो गया। तो हमें कितना लाना है 7 लाना है, 5 तो आ गया। और यहाँ पर देखिए जो हमको रिजल्ट लाना है उसमें कहीं पर भी कोसेक और सेक नहीं आ रहे हैं, तो इसको चेंज कर देंगे, बल्कि क्या आ रहा है tan और कॉट आ रहा है। तो कोसेक को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, हमको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक की जगह, और सेक क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। बहुत ही आसान है। तो 5 तो ये थे, 5 6 7 हो गई है, प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए राइट हैंड साइड आ गई आपकी। और ये इतनी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा दिखाई देता है पर बहुत ही आसान है।
ठीक है, नोट आप करते चल रहे होंगे साथ साथ ही। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट है, ठीक है। 9th पार्ट है आपका कोसेक। आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, आप इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे। देखिए क्वेश्चन हर तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन हमको सॉल्व उस तरीके से करना है जिस तरीके से बहुत आसान हो, ठीक है। इक्वल टू, ये एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा है और आपको इसको ध्यान रखना है कि इसको मैंने ऐसे करना है, ये है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अलग अलग सॉल्व करना है और एक सा रिजल्ट लाना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। दूसरी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए आप इसको इजीली करिए इसी तरीके से। तो इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। देखिए बहुत आसान है। कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1/sin ए, और ये साइन है। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन का दोबारा से उतार लेती हूँ इसको। ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में ये था, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए, ठीक है। तो ये इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में नीचे आ जाएगा साइन ए, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे ही होता है ये। इसी तरीके से इसके नीचे 1 मानेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ये 1 - sin स्क्वायर ए होता है cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 - cos स्क्वायर ए होता है sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए, ठीक है। ये cos से एक cos कट गया, स्क्वायर था, इस साइन से एक साइन, यहाँ एक cos बचा, यहाँ एक साइन, तो रिजल्ट में बचा आपका sin ए इंटू cos ए। cos ए इंटू साइन ए लिखिए या sin ए इंटू cos ए, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हमने सॉल्व करी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और सेम रिजल्ट लाएंगे। 1/tan ए, tan ए को आप लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए, और cot ए को लिख सकते हैं cos ए अपॉन साइन ए। आपको पता है कि जब दोनों बिल्कुल अलग अलग हों तो 1 और फिर अपॉन के नीचे भी फिर से आपको एलसीएम लेना है, तो cos ए साइन ए बिल्कुल अलग हैं तो दोनों ही आ जाएंगे, साइन ए इंटू कॉस आ जाएंगे एलसीएम में, और बिल्कुल अलग हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो cos से cos कैंसिल, साइन बचा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये भी 1 होता है, 1/1/sin ए इंटू कॉस। और जब अपॉन के नीचे फ्रैक्शन होता है, अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो वो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin ए इंटू कॉस। तो ये भी सेम आ गया। देखिए तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10th पार्ट। इसमें 3 पार्ट है, इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है। 1 + tan स्क्वायर है ओवर 1 + cot स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 - tan ए ओवर 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ये दोनों ही tan स्क्वायर ए के इक्वल आने चाहिए, ऐसा बोल रहा है ये। कर दीजिए, क्या करेंगे आप, 1 प्लस इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख देंगे। ये होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 1 मान के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा, देखिए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो अपॉन 1/sin स्क्वायर ए,
ठीक है। तो ये उल्टा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, उल्टा हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो होता है टेन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया इसके बराबर, टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना था। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, 1 माइनस, ये वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं, टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान रखना है इसमें बाहर से स्क्वायर लगा है ऐसे करके। ये फिर वही एलसीएम ले लीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम में कॉस ए माइनस साइन ए, और ये कॉस जो है होल अपॉन हो जाएगा कॉस ए। फिर नीचे ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और होल अपॉन कॉस ए, सॉरी होल अपॉन साइन ए। ठीक है, तो देखिए बाहर से स्क्वायर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये है कॉस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कॉस ए। अगर मैं इसको भी कॉस ए माइनस साइन ए करना चाहती हूँ तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे करना पड़ेगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए था ना, और नीचे था साइन ए माइनस कॉस ए। मैं इसको भी जो है कॉस ए माइनस साइन ए ही कर देती हूँ, तो मुझे बाहर से माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। ये था फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, बाहर से स्क्वायर भी है, तो ये कट जाएगा ऊपर वाला टर्म, तो आपके पास बचेगा माइनस में 1 अपॉन कॉस ए ओवर 1 अपॉन साइन ए। अपॉन के नीचे अपॉन, फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, मतलब साइन ए ऊपर और कॉस ए नीचे, लेकिन माइनस में, बाहर से स्क्वायर। ठीक है, तो दिख रहा है आपको। अब ये साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, माइनस का टेन स्क्वायर ए, लेकिन बाहर माइनस का टेन ए बाहर से स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का टेन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो दोनों इक्वल हो गए। इस तरीके से आपको इन तीनों को इक्वल प्रूव करना था, और तीनों ही टेन स्क्वायर, एक तो टेन स्क्वायर था ही, बाकी के 2 टेन स्क्वायर लाने थे। तो ये सारे ही क्वेश्चन आप जो है बार बार देखिए, बार बार करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।